So this is the another part of our chapter water. In this lecture, we'll study about dams, reservoir, barrages and link canal. हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डैम से। डैम क्या होता है? डैम एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है जो वाटर को रेगुलेट करे, जो फ्लड कंट्रोल करे, फ्लड वाटर की मैनेजमेंट करे और बिजली भी प्रोड्यूस करे बाय एचईपी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जरिए। इसके डैम्स के नीचे आपके टरबाइन्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होती है। सो इन शॉर्ट डैम्स क्या होते हैं? डैम्स वो एक स्ट्रक्चर होता है जो रिवर्स पर बनाया जाता है। ये आप याद रखना कि डैम आपका रिवर पर बनेगा, डैम आपका फास्ट सॉरी डैम आपका फास्ट फ्लोइंग रिवर पर आपका क्रिएट करते हो, आप आर्टिफिशियल एक स्ट्रक्चर बनाते हो जो बिजली भी बनाए बाय द यूज ऑफ एचईपी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और फ्लड कंट्रोल भी करे, वाटर मैनेज भी करे और वाटर को आगे सप्लाई भी करे और स्टोर भी करे। तो डैम आपका स्टोर भी करता है, डैम आपका फ्लड को कंट्रोल भी करता है, डैम आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का भी हिस्सा होता है और डैम आपका बिजली भी प्रोड्यूस करता है। और डैम कहाँ पर बनता है? फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो डैम के बारे में हमें एक और चीज पता होनी चाहिए। ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स जो मैंने कहा, तो पाकिस्तान में फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ होती हैं? वो होती हैं नॉर्दर्न साइड्स पर। वो आपके नॉर्दर्न पाकिस्तान की तरफ ही होगी। तो डैम आपका नॉर्दर्न पाकिस्तान पर बनेगा, वो सदर्न पाकिस्तान पर नहीं बन सकता, क्योंकि आपके साउथ में तो सिंध पड़ता है और सिंध में आपकी एक रिवर होती है, रिवर इंडस, और वहां पर रिवर का जो पानी है उसका फ्लो होता है स्लगिश। सो रिवर इंडस जो सिंध में बहती है वहां पर उसका फ्लो होता है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करके आता है, बहुत तेजी से नहीं आता। और डैम के बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि डैम एक तो नॉर्दर्न पाकिस्तान पर बनते हैं और थोड़ी सी हाइट पर बनते हैं, जहां पर हाइट ऑब्वियसली नॉर्दर्न पाकिस्तान में ही होगी, जहां पर रिवर का भाव जो है, जो रिवर की फ्लो है, वो तेजी से है। क्योंकि जितना वो तेजी से आएगी उतना टरबाइन मूव करेंगे और आपकी एचईपी की प्रोडक्शन होगी। डैम्स के बारे में आप बात समझ गए कि डैम्स क्या करते हैं, डैम्स कहाँ बनाए जाते हैं। डैम्स कहाँ बनाए जाएंगे? नॉर्दर्न पाकिस्तान की तरफ, जहां पर रिवर का फ्लो थोड़ा तेज होगा, जिसकी वजह से टरबाइन की मूवमेंट ज्यादा अच्छी होगी और एचईपी ज्यादा से ज्यादा बनेगी। आपके दो जो सबसे बड़े डैम है, सबसे फेमस डैम है, उन दो का नाम है टरबेला और मंगला। ये दो आपके डैम सबसे बड़े डैम है, मंगला डैम और टरबेला डैम। क्लियर है ये बात? Tadbela Dam is one of the two major storage dams built अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। हमने इंडस वाटर ट्रीटी के लेक्चर में ये पढ़ा था कि आफ्टर साइनिंग द इंडस वाटर ट्रीटी बहुत सारी कंट्रीज ने और इंडिया ने भी पैसे दिए थे आपको तड़बेला और मंगला डैम बनाने के लिए। सो ये इंडस वाटर ट्रीटी के बाद इन सब की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। ये क्या करता है? ये एक तो आपका रिवर इंडस पर बना हुआ है, ये हमें याद रखना है, ये हमसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है कि टरबेला डैम कौन सी रिवर पर बना हुआ है। तो आपको याद हो कि इट इज बिल्ड ऑन द रिवर इंडस, और जो मंगला है वो झेलम पर बना हुआ है। जो टरबेला है वो इंडस पर बना हुआ है और जो मंगला है, जो आपका दूसरा डैम है, वो रिवर झेलम पर बना हुआ है। ठीक है। टरबेला डैम क्या है? टरबेला डैम अप्रोक्सीमेटली 47 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम अटक है। आपको अटक से 47 किलोमीटर ऊपर की तरफ मिलेगा। डिजाइन एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। टरबेला 11 मिलियन एकड़ फीट की वाटर स्टोरेज कर सकता है। उसकी कैपेसिटी कितनी है? 11 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर। कितनी बिजली प्रोड्यूस कर सकता है? इट कैन जनरेट 2.1 मिलियन किलो वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2.1 मिलियन किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टरबेला डैम बना सकता है। ठीक है, आगे। इट इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम। ये भी टरबेला के बारे में बात है। इट इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम, जो एक रिवर इसको भरती है, इस डैम को।
डैम दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, डैम ऊपर की साइड पर बनता है, नॉर्दर्न पाकिस्तान पर बनता है, या आपके नॉर्थ ऑफ पंजाब की तरफ आपका टर्बेला डैम आपको मिलेगा, रिवर इंडस पर मिलेगा। डैम क्या करता है? वाटर स्टोर करता है, फ्लड फ्लड कंट्रोल करता है, वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, और एचईपी को भी प्रोड्यूस करता है। ये तो हो गया आपका टर्बेला डैम के बारे में। एंड इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विद 9 मैसिव गेट्स। ये देख रहे हैं, ये आपके गेट्स हैं, यहाँ पे गेट्स हैं जो खुलते हैं और आगे आपकी वाटर सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, मंगला डैम। मंगला डैम भी आपका इंडस वाटर ट्रीटी के बाद ही बना था। मंगला डैम की कैपेसिटी कितनी है? 5.5 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर ये स्टोर कर सकता है। और ये कितनी बिजली बना सकता है? कितनी बिजली बना सकता है? ये टडबेला से कम ही बनाएगा। सबसे बड़ा जो आपका डैम है वो टडबेला डैम है। सही है। इनिशियली 5.5 मिलियन एकड़ फीट की वाटर स्टोरेज थी, पे आगे प्लान था कि आप इसको और बड़ा करोगे और 9.6 मिलियन एकड़ फीट की वाटर कैपेसिटी स्टोरेज आप इसमें इंक्रीज करोगे। 3 मिलियन किलो वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है ये। और ये कितना बना सकता था? 2.1 मिलियन किलो वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और स्टोरेज है इसकी 11 मिलियन एकड़ फीट। ये आपका था मंगला डैम के बारे में। मंगला डैम किस रिवर पर बना हुआ है? रिवर झेलम के ऊपर। ये 1 मार्क से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो रिवर झेलम पर बना हुआ है आपका मंगला डैम। फिर तीसरा आपका डैम है डैम वर्सक। वर्सक भी मल्टीपर्पज डैम है, ये पे आपकी बिजली बनाता है, पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था जितना आपका टरबेला और मंगला था। वर्सक डैम आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा रिवर काबुल के पास। और रिवर काबुल कहाँ है? केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में। जो वर्सक डैम है वो 32 किलोमीटर पेशावर से दूर है और 240 मेगावाट की बिजली बनाता है ये आपका वर्सक था। फिर आपके दूसरे भी डैम्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 डैम्स के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब डैम का पर्पस क्या है? डैम और रिजर्वॉयर का बेसिकली पर्पस क्या होता है? अच्छा, डैम इज बेसिकली स्ट्रक्चर जो बिजली बनाता है, और उसके पीछे आप उसका रिजर्वॉयर होता है। रिजर्वॉयर बेसिकली स्टोरेज कैपेसिटी, दोनों मिलाकर आप इसको डैम बोलते हो। A dam and the dam and its reservoir serves several important functions, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन को पानी पहुंचाना, वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, और एचईपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिक्रिएशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। रिजर्वॉयर है इतना बड़ा, आपका एक वाटर की कैपेसिटी है, वाटर स्टोर करता है वो। तो अब वहां पर जरा बोटिंग वगैरह भी या फिशिंग भी आप कुछ हद तक आप कर सकते हो। तो एक रिक्रिएशन स्पॉट भी बन जाता है आपका एक डैम, जिससे आपका टूरिज्म बढ़ता है, आपके लोकल्स आते हैं, या आपके वहां पे टूरिस्ट एक्टिविटीज भी हो सकती है। आप वहां पर जेट्स की आप यूज कर सकते हैं। तो आप ये सारी रिक्रिएशन एक्टिविटीज आप कर सकते हो। आप वहां से उस डैम से टूरिज्म भी बढ़ा सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Next, water supply. It can provide a reliable source of water for domestic and municipal use in nearby towns. आप आसपास के इलाकों में आप क्या करते हो? आप उस डैम के जरिए आप वाटर आगे भेजते हो, आप वाटर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। डैम का काम ये होता है कि वो वाटर को स्टोर करे और आगे डिफरेंट एरियाज में पहुंचाए। जब उसके गेट्स खोलेंगे तो कैनाल के अंदर पानी जाएगा और फिर वो डिफरेंट एरियाज को इरिगेट करने में भी यूज होगा और डोमेस्टिक यूज के लिए भी होगा। ट्रांसपोर्टेशन लिंक, द डैम ऑफन इंक्लूड्स अ रोड अक्रॉस द रिवर, इंप्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी इन द रीजन। ये बेसिकली डैम्स के यूज होते हैं। सही है। पे आपके छोटे छोटे डैम्स भी होते हैं, वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, एक हाइडल प्लांट मतलब एक डैम में कौन से मेन फीचर्स होते हैं? सबसे पहले तो होती है डैम की वॉल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डैम की वॉल है, ये एक डैम की वॉल है, ये डैम की वॉल है। तो एक तो ये इतनी बड़ी आपकी एक वॉल होती है, इसको आप कहते हो डैम वॉल। फिर एक टनल होता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम द रिजर्वॉयर थ्रू अ टनल और पाइप टुवर्ड्स द टरबाइन। ठीक है। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन की यूज से ही, टरबाइन की मदद से ही आप बिजली प्रोड्यूस करते हो। टरबाइन घूमेगा विद द प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर के प्रेशर की आने की वजह से ही टरबाइन घूमता है। और जब टरबाइन घूमेगा तो आपकी बिजली प्रोड्यूस होगी।
उसके बराबर में आपका होता है पावर स्टेशन। जो बिजली आपकी प्रोड्यूस हो रही है, उसको पे वो एक जनरेटर के ज़रिए आपकी फाइनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और फिर आप उसको एक ग्रिड सिस्टम में आप भेजते हो। वहां से बिजली यूज नहीं करते हो। आपके वो टरबाइन घूमते हैं, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी पे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है इन अ पावर स्टेशन। और वो पावर स्टेशन से जरिए जब इलेक्ट्रिसिटी फाइनल बन जाती है, फिर आप उसको एक ग्रिड सिस्टम में भेजते हो। या तो आप नेशनल ग्रिड को भेजते हो, या आप कोई और ग्रिड सिस्टम में प्रोविंशियल ग्रिड भी होती है उनको आप भेजोगे, और फिर वो आगे अपने घरों में जिनको भी उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है वो उनको पे सप्लाई करेंगे। रिजर्वॉयर होता है डैम में। रिजर्वॉयर मैंने आपको समझाया क्या होता है, एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। एक जगह होती है जहाँ पर सारा पानी खड़ा रहेगा, और फिर वो आगे डैम को भेजता है, और डैम उससे फिर बिजली बनाता है और आगे पे वाटर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कहाँ पर ये बनना चाहिए? एक हिली एरिया पर, माउंटेनियस एरिया पर, वहां जहाँ पर हाइट हो, जहाँ पर रिवर का प्रेशर तेज हो, कि वहां पर आपका डैम बनता है। डैम की कंस्ट्रक्शन प्लेन एरिया पर नहीं हो सकती। ये याद रखना, डैम फ्लैट लैंड पर नहीं बन सकता, क्योंकि फ्लैट लैंड पर रिवर का पानी तेज नहीं होगा, स्लगिश होगा। और स्लगिश फ्लो में तो टरबाइन नहीं घूमेगा। टरबाइन घूमता ही फास्ट फ्लोइंग रिवर की वजह से है। जब फास्ट वाटर का फ्लो तेज होगा तब टरबाइन घूमेगा, आपकी बिजली बनेगी। ठीक है, फिर आपके कुछ और भी डैम्स होते हैं। What are the natural factors that have favored the construction of dams और reservoir? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डैम्स और रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं? वो क्या है कि आपकी डीप वैली हो, नैरो वैली हो, सॉलिड रॉक हो फॉर डैम टू सपोर्ट वेट ऑफ अ डैम, लार्ज बेसन हो, एक बड़ी जगह हो जहां पर आप रिजर्वायर बना सको, जहां पर आप पानी को स्टोर कर सको, आपके एवेपोरेशन रेट कम हो। एवेपोरेशन रेट क्या होता है? पानी का ऊपर जाना। पानी जब हीट की वजह से जब पानी इवेपोरेट होगा, आपके आसमान की तरफ जाएगा, तो इवेपोरेशन रेट भी आपका कम हो, वरना पानी का लॉस बहुत होगा। फॉरेस्टेड वैली साइज होल सॉइल, कि आपकी सॉइल इरोजन ना हो। और ये भी एक मसला होता है, इसका होता है सिल्टेशन। अब सिल्टेशन क्या मसला होता है? जब अगर आपने डिफॉरेस्टेशन करी एंड देयर इज नो रूट टू होल्ड द सॉइल, इसकी वजह से क्या होगा, वो सॉइल एरोड होकर वो सारी सिल्ट जाएगी डैम्स के अंदर। और डैम्स के जब रिवर बेड, जब डैम की बेड में जब वो जमा हो जाएगी, तो वो डैम की स्टोरेज कैपेसिटी भी रिड्यूस करेगी। वो डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर को वीक करेगी, जिससे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा हैं, डैम की लाइफ कम हो जाएगी। और टरबाइन में भी इशू आ सकता है। टरबाइन में जब सिल्ट सारी जमा हो जाएगी तो टरबाइन फॉल्ट क्रिएट कर सकता है, टरबाइन घूमना बंद कर दे। तो सिल्टेशन इज द इशू फॉर द डैम। एक तो टरबाइन में इशू आ सकता है, टरबाइन अगर इशू आया तो आपकी बिजली नहीं बनेगी। दूसरा, उसकी फाउंडेशन को वीक कर सकता है। तीसरा, स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर सकता है। सिल्टेशन इज अ मेजर इशू फॉर डैम। ये डैम की एक पिक्चर है जो आपको ज्यादा अच्छे से डैम को समझाएगी। ये आपका रिजर्वॉयर होता है जहां पर पानी स्टोर होता है, फिर एक टनल के जरिए डैम्स में जाता है। फिर यहाँ पर आपकी बिजली, ये टरबाइन है, यहाँ पर पावर स्टेशन होता है, ये आपकी बिजली बनाता है। बिजली बना के ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ग्रिड सिस्टम को देता है, और फिर वो आगे सप्लाई करेगी इलेक्ट्रिसिटी। ये डैम की वॉल होती है, ये रिजर्वॉयर है, ये हिली रीजन है। समझ लो। ये आपके कुछ डैम्स हैं। ये जो डैम है, ये आपका मंगला है। ये जो डैम है ये टरबेला है, क्योंकि ये रिवर इंडस से बना हुआ है। ये जो रिवर आ रही है ये रिवर इंडस है। ये जो रिवर आ रही है ये आपकी झेलम है। ये चिनाब, ये रावी, ये सतलज। तो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये ऐसे 5 आपकी ईस्टर्न रिवर्स हैं। सबसे पहले इंडस, पे झेलम, पे चिनाब, पे रावी, पे सतलज। तो टरबेला डैम आपका बना हुआ है रिवर इंडस पर, और फिर आपका मंगला डैम बना हुआ है रिवर झेलम पर। ये जो सेकंड है ये रिवर काबुल पर डैम बना हुआ है। और रिवर काबुल पर अभी मैंने आपको डैम बताया, कौन सा डैम है? डैम वर्सक। ये वर्सक डैम है।
State 3 problems caused by the storage of water in reservoir and is used for agriculture. अच्छा, डैम के मसले क्या होते हैं? 3 प्रॉब्लम्स बताने हैं जो स्टोरेज ऑफ वाटर से क्रिएट होंगे और उसको एग्रीकल्चर यूज़ से और उसका एग्रीकल्चर यूज़ बताना है। People have to be moved from the area to be flooded for storage. तो रिजर्वायर का जब आप बनाते हो तो वो बहुत बड़ा आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो जिससे जहाँ पर वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको डिसलोकेट करना पड़ता है, उनको कहीं और भेजना पड़ता है, उनको अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। फिर सिल्टेशन रिजर्वायर में हो गई तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Loss of silt downstream for agriculture, loss of water downstream for irrigation by inundation canal। जब आप पानी ऊपर सारा यूज कर लोगे तो नीचे के जो एरियाज हैं उनको फिर आपका वाटर अवेलेबल नहीं होगा। By the use of agriculture में क्या है? Water logging in irrigated area, salinating in irrigated area, so much use in Punjab and most of the sin are suffering from shortage of water। जितना डैम आप नॉर्थ पर बनाओगे, पंजाब में बनाओगे, सारे डैम आपके मोस्ट प्रोबेबली पंजाब में ही बनेंगे क्योंकि वहां पर रिवर का फ्लो ज्यादा है और जब आपके वहां पर डैम्स बनेंगे तो सारा पानी वहां पर यूटिलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से सिंध जैसे एरिया जो साउथ में पड़ता है वहां पर पानी आने के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। What is siltation? Siltation means deposition of silt, mud or sand on the bed of a reservoir। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया सिल्टेशन क्या होती है। जब आपकी सॉइल इरोजन होगी तो वो सॉइल इरोड होकर रिवर में जाएगी, रिवर के मदद से वो रिजर्वायर में जाके जमा होगी। जब रिजर्वायर में जमा होगी सो इट इज नोन एज सिल्टेशन। सिल्टेशन के मसले क्या है वो हमने ऊपर डिस्कस करें। टरबाइन में इशू आएगा, स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी और डैम्स की जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डैम की आपकी बेस है वो भी आपकी कॉम्प्रोमाइज होगी, वो भी वीक होगी। नेक्स्ट, रिवर कॉजेज क्या है सिल्टेशन के? कि रिवर एक तो इरोड करती है और इरोड क्यों करती है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से रिवर सारा कचरा लाती है वो रिजर्वायर में जाके फेंक देती है। ये है सिल्टेशन का कॉज। सिल्टेशन क्यों एक मसला है? वो मशीनरी को मसला क्रिएट कर सकता है, वो पाइप्स को ब्लॉक कर सकता है। इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लडिंग, मे शॉर्टिंग लाइफ ऑफ अ रिजर्वायर, हैज टू बी रिमूव फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और पे एक्सपेंसिव होता है अगर आपको सिल्ट साफ करनी है। सिल्टेशन का प्रोसेस तो बड़ी आसानी से हो जाता है पर सिल्टेशन साफ करना बहुत मुश्किल होता है। आप क्या कर सकते हो? आप छोटे छोटे डैम्स बनाओ जिनसे जरिए आप उस सिल्क को कंट्रोल करो और आप ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट करो। आप ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओगे तो वो सॉलिडोशन नहीं होगी, सॉलिडोशन नहीं होगी तो सिल्टेशन का मसला नहीं आएगा। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं डैम्स के आसपास। अब आ जाओ बैराज। बैराज इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम डैम। डैम और बैराज में आपका मेजर फर्क ये होता है कि जो डैम होता है वो आपकी एचईपी बनाता है, बैराज आपकी एचईपी नहीं बनाएगा। डैम जो होता है वो हिली रीजन में आप बनाते हो, सिर्फ हिली रीजन में बनाओगे। बैराज आपका फ्लैट लैंड पर भी बन सकता है। बैराज को हिली रीजन की जरूरत नहीं है। अब बैराज होता क्या है? बैराज होता है वाटर की स्टोरेज के लिए। डैम्स की ही फैमिली का है पर डैम बिजली बनाता है, ये बिजली नहीं बनाता। डैम बड़ा भाई समझो और बैराज छोटा भाई है। डैम बिजली भी बनाता है, बैराज बिजली नहीं बनाता बस। डैम वाटर स्टोर करता है, बैराज भी वाटर स्टोर करता है। तो दोनों काम एक ही करते हैं पर डैम जो है वो एचईपी प्रोड्यूस करता है, बैराज एचईपी प्रोड्यूस नहीं करता। इसीलिए डैम सिर्फ हिली रीजन में बनता है, बैराज हिली रीजन पर नहीं बनने का। बना सकते हो पर आप बनाते नहीं हो, आप फ्लैट लैंड पर बनाते हो। ऊपर आप डैम बनाते हो, साउथ में आप बैराज बनाते हो। ये फ्लड को कंट्रोल करेगा, ये वाटर मैनेजमेंट करेगा, ये वाटर स्टोर करेगा। A structure built across a river in order to store water to use water for irrigation। सिंपल यूज है बैराज का। ये बैराज है, आपकी कुछ फेमस बैराज हैं, चश्मा बैराज, रसूल, मलाला, ये कुछ आपके बैराज हैं। कदीदा कदीराबाद। बैराज का पर्पस क्या है? इरिगेशन। जो पानी है, जो आप वाटर यूज करोगे फॉर इरिगेशन, उसको सप्लाई करना, फ्लड को कंट्रोल करना, फिशिंग के लिए एक अच्छा स्पॉट होता है और ट्रांसपोर्टेशन जैसे हमने डैम में ही पढ़ी थी। तो ये 4 यूज होते हैं, 4 पर्पस होते हैं बैराज के। ये अपने जहन में बात बिठा लो। बैराज और डैम सेम चीज है, सिर्फ डैम आपके इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। पांचवा अगर आप लिख दोगे
एचईपी तो ये डैम बन जाएगा। अगर ये आपने रिमूव कर दिया तो ये बैराज है। बैराज और डैम में फ़र्क क्या है? एक तो एचईपी का, लोकेशन का। डैम हिली रीजन पे बनेगा, ये फ्लैट लैंड पे भी बन सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डैम की बहुत ज़्यादा होती है, बैराज की उतनी नहीं होती, क्योंकि बैराज इज़ बेसिकली छोटा भाई है ना मैंने आपको कहा ना, बैराज छोटा भाई है, तो उसको उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम से कम होती है। टाइम टू बिल्ड डैम को बनने में 10-15 साल लगते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि पैसा ज़्यादा लगता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। बैराज इतना इतना ना उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, ना उसको ज़्यादा टाइम लगता है, 1-2 साल में आप बैराज बना सकते हो। फिर लिंक कैनाल एक छोटा कॉन्सेप्ट है, वो एक कैनाल को दूसरे कैनाल से सिर्फ लिंक करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि एक कैनाल में अगर ज़्यादा पानी है, तो दूसरे कैनाल को वो सप्लाई कर देगा, या एक कैनाल में आपका ओवरफ्लो होने वाली है, फ्लड आने वाला है, तो वो दूसरे कैनाल को वाटर सप्लाई कर देगा। ये होता है बेसिकली लिंक कैनाल का मतलब। इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं है, इससे कम भी कुछ नहीं है। वो एक से दूसरे किनारे को सिर्फ लिंक करता है। ये एक आपका एक चार्ट है जिसके ज़रिए आप देख सकते हो कि कौन कितनी आपकी लिंक कैनाल है। ये आप देखो, ये एक लिंक कैनाल है, चश्मा लिंक कैनाल, फिर रसूल, फिर करीदाबाद, फिर बलोकी, ये एक और है, ये एक और है, ये ट्रिमू, ये सारे आपकी आपकी लिंक कैनाल्स हैं। और जो रेड से आप देख रहे हो ये आपके बैराजेज़ हैं। गुड्डू, सक्खर, कोटरी, ये आपके सारे बैराज, इस्लाम, पंजनंग, ट्रिमू, रसूल, करीदाबाद, ये आपके लिंक कैनाल, ये आपके बैराजेस है रेड वाले, और जो एरो मैंने बनाया है वो आपके लिंक कैनाल्स हैं। पर्पस ऑफ लिंक कैनाल क्या होता है? एक जनरल पर्पस यही होता है कि वो जहाँ पानी कम है वो दूसरी कैनाल को पानी पानी सप्लाई करेगा, टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, टू कंपनसेट फॉर वाटर लॉस फॉर ईस्टर्न रिवर्स। ठीक है? अगर एक जगह पानी ज़ाया हो रहा है तो दूसरी जगह वो पानी प्रोवाइड कर देगा, और वाटर जो आपका फ्लड आने वाला है वहाँ से भी वो उस कैनाल से पानी दूसरे कैनाल को सप्लाई करेगा। सो दिस इज़ बेसिकली पर्पस ऑफ लिंक कैनाल। ये इस वीडियो का हमने आज क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने डैम्स पढ़े, हमने बैराजेस पढ़े, टडबेला मंगला डैम के बारे में पढ़ा, डैम बैराजेस में फ़र्क पढ़ा, सिल्टेशन एक क्यों मसला होता है ये हमने पढ़ा, और हमने आखिरी में पढ़ा लिंक कैनाल के बारे में।